शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवता तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासकों को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती से सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करें। देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। मैं महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसे ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वार शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथ और पैरों को धोकर दंतवन करके सूर्य उदय होने से पहले ही दंतवन करके मुँह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि तथा रविवार के दिन शिव भक्तों की यत्नपूर्वक दंतवन त्याग देना चाहिए। आवश्यकतानुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा ऐशोच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता है उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र के इष्ट देव स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और उच्चामन करे। दिजतो मनो, तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ की हुई शुद्ध स्थान में जाकर वह सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन शुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथायोग्य मृग मर्च आदि ग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस पर आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जब तप अथवा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करे मनुष्य रुद्र धारण करे और अपने नित्य कर्म संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करे।
फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न जल लगा रखें। दूसरा कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजा सामग्री से ग्रहण करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठें। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्धे पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचारी की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपाचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहरि गणेश की पूजा करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम से आदि में प्रणय तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके वे नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभा युतात सिद्ध बुद्धि सहित हिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिक सहित गणेश जी का पराशक्ति पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपालक महादेव का पूजन करके सती साध्वी गिरिराजनंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप, दीप आदि उनके उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करके पश्चात साधक शिव जी के समीप जाएं। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु, अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उससे पूजा करें। उसकी पूजा को हो जाने पर सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। अपने घर में रहने वाले लोगों की स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मात्र कामन्यास करके प्राण प्रतिष्ठान करें। शिवालय में दिव्यपालकों की स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालकों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्यों को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजन का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पगासन तथा भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या प्रियकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव के अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह महादेव जी का आह्वान करें। आह्वान। कैलाश शिखर स्थल च तारवती पति मुतम्मम यथो शक्ति रूपेण शंभु निर्वण गुण रूपेणम पंजय व्यक्ते 10 भुज त्रिनेत्र विषभध्वज कर्पूर घोर दिव्य चंद्रमौली कर्पदिनम व्याघ्च मुद्रित च गजमारम शुभम वासुक्यादि रेताड पिनाक घयु धारिंतम षोडश
तत्तो जयसोग्रह नित्य निहित निरंतरम जय जयति शब्दे च सेवी भक्त पुंजक तेज सा दुस्सहेन दुर्लभ देव सेवितम शरणम सर्वत सत्वनाम प्रसन्मुखम देवे शास्त्रो तीर्था विष्णु ब्रह्मण सदा भक्त वत्सल्यानंदम शिव साहयम जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती के पति हैं, समस्त देवताओं के उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग क्रांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूप धारणी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले, जो हाथी की खाल पहने और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आयुध धारण करते हैं, जिनके अंग 8 सिद्धियां निरंतर नित्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों शरण देने वाले तथा जिनका मुख अरविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों जिनकी महिमा का यथावत गान किया, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे, चतुरार्थ पाद से ही कर्म से सब कुछ अर्पित करे। यथा सांब सदा शिव न मैं आसन समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाग और अर्घ्य दे। फिर परमात्मा शंभु आचमन कराकर पंचामृत संबंधी दिव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर का स्नान कराएं। देव मंत्रों अथवा समंत्र चतुर्थ नाम पाद को उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्यों शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वरुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों को यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से उनकी ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। देव मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र अर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान की शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान से के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंद्रा, द्रोण पुष्प, मूंगा, तुलसी दल अथवा बेलपत्र चढ़ाकर पराशक्ति की अथवा भक्ति वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण अथवा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विधिपूर्वक वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गुगल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ्य दें और
भाव भक्ति से वस्त्र को द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। अर्धे मंत्र। रूप देहि यशो देहि भोग देहि च शंकर मुक्ति मुक्ति फल देहि गुहद्युर नमस्तुते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है, आप इस अर्धे को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भली भांति उत्तम नेघ्यों अर्पित करें। नेघों के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदनंतर सागोपान तांबूल बनाकर शिव को अर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार: पैरों में 4 बार, नाभिक मंडल में समान 2 बार, मुख समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्ट प्रणाम करे और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। पुष्पांजलि मंत्र: अज्ञानागधि व ज्ञानज्ञ पूजादि माया कृत तदस्तु सफल कृपया तौ शंकर तवास्त द प्राणश्च सदा मूढ़ इति विज्ञाय गौरी के भूतानाथ प्रसिद्ध में भूमु स्खल पादना भूमेरे स्वालंब तवे जाता प्राधाना तो मेव शरण प्रभु। शंकर में अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजा आदि किया वह आपकी कृपा से सफल हो। मूढ़ में आपका हूँ, मेरे प्राणदाता आप में लगे हुए हैं। मेरा चेतन सदा आपका चिंतन करता है। ऐसा जानकर मैं गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न हुई। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। इसी प्रकार जिन्हें आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए ही आप शरणदाता इत्यादि रूप में बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन: स्वास्थान गच्छ देवेश परिवायतु प्रभु पूजा काले पुनार्थ दिव्याय अवगंतव्या मादरम। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सदार पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल्य शंकर बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाएं और तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली। अब और क्या सुनना चाहते हो?